हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग एक ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड रेट, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। यानी जब हम लोग सेल बिल बनाते हैं तो हमारी जो रेट है यानी स्टॉक आइटम की जो रेट है वो हमें एंटर करनी पड़ती है और हमें बार बार चेक करना होता है कि हमारी स्टॉक आइटम की जो रेट है वो रेट है क्या। ठीक है ना। यानी जब हम लोग बिल बनाते हैं और बनाते वक्त वो स्टॉक आइटम की जो रेट है वो हमें क्या डालनी है। ठीक है ना। जैसे इसमें अपने कितने आ रहे हैं 150 आ रहा है, तो यहां पर आपकी जो रेट है वो एक्चुअल रेट क्या है, आपको अपने कस्टमर को किस रेट में बेचना है, जो कि एक स्टैंडर्ड रेट होती है। ठीक है ना। वो रेट आपको कैसे एंटर करनी है, यानी यहां आपको आपकी जो रेट है वो कौन सी आती है, लास्ट सेल प्राइस जो है वो आती है। अगर आपको यहां पर देखना हो कि आपकी स्टॉक की रेट क्या है तो आप क्या देख सकते हैं, यहां से एल्ट एस से आप यहां से देख सकते हैं कि आपकी जो स्टॉक की जो रेट है, ठीक है, वो यहां से आप देख सकते हैं कॉस्ट क्या आपकी स्टॉक की, और स्टैंडर्ड रेट जो कॉस्ट है वो यहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज तो हम लोग यहां से देख सकते हैं, तो देखने के बाद हम लोग एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, बार बार हम बिल बना रहे हैं, काफी अपने पास कस्टमर खड़े हैं और हमें बिल बनाना हो, तो हमारे पास इशू आता है कि ऐसे स्टॉक जिनके हमें रेट पता ना हो। ठीक है ना। यानी ऐसे स्टॉक हमारे जिसमें बोरो में आते हैं, ठीक है ना, डजन में आते हैं, तो उनकी जो प्राइस है वो हमें क्या एंटर करनी है, वो अगर आपको एंटर करना है तो उसके लिए ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड रेट। कहां पर आता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो उस समय आता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इशू है, यानी हम क्या करेंगे, बस क्वांटिटी हमें क्या करनी है, डालनी है। उसके बाद क्या करेगा, हाँ, हमारी जो रेट कॉलम है, रेट कॉलम में जो रेट है वो ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगी। जो आपने डाली है वो कैसे होगी, जो आपने डाली है वो रेट ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगी। इससे आपको रेट याद रखने की जरूरत नहीं है और आपको रेट चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपको स्टॉक आइटम में जाकर आपको रेट चेक करनी है, ठीक है, या उसकी रेट आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले उसकी जो रेट है वो स्टैंडर्ड रेट आपको कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, उस स्टॉक आइटम में डाल देते हैं। यानी जितने भी स्टॉक आइटम है सब में हम लोग रेट डाल देंगे, और जब हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वो रेट ऑटोमेटिकली हमारे कहां पर आ जाएगी, इस रेट कॉलम में यहां पर अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा इशू होता है, जब हम लोग बिल बनाते हैं तो हमें बार बार चेक करना होता है। ठीक है, बार बार चेक करना होता है कि इसकी रेट क्या है। ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जहां पर हम लोग उसके ऊपर एमआरपी नहीं लिखी होती है। ठीक है, बोरो में आते हैं, पैकेट में आते हैं, तो उनको हम लोग बेचना कैसे, किस भाव में बेचना है, तो वो रेट हमें कंफर्म करके हमें उसकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाकर हम लोग क्या करते हैं, रेट अपने स्टैंडर्ड कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पर डालते हैं हम लोग, स्केप करते हैं और आइटम क्रिएट करते वक्त, अगर आपने आइटम बना रखा है तो आइटम क्रिएट करते वक्त करना है। ठीक है, और आइटम अगर बना हुआ है तो आपको क्या करना है, ऑल्टर करना है। ऑल्टर में आपको स्टॉक आइटम में जाना है और यहाँ पर आपके जितने भी आइटम है उनकी आपको स्टैंडर्ड रेट कहाँ पर, ये जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड रेट का, ये वाला, ये जो स्टॉक आइटम स्टैंडर्ड रेट है स्टॉक आइटम बनाते वक्त, ये वाला ऑप्शन आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। और ये कब आता है, जब आप F12 से यहीं पर स्टॉक आइटम बनाते वक्त आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड रेट का जो कॉलम है, देखिए यहां पर आपको मिलेगा स्टैंडर्ड रेट का, ये रहा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड एंड बाइंग सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आपको लेना है, ये वाला ऑप्शन जो है। ठीक है, इस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। जब आप इसको यस रखोगे तभी आपको स्टॉक आइटम बनाते वक्त यहां पर आपको मिलेगा स्टैंडर्ड रेट का। ठीक है, एंटर। एक यहां पर आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आपके स्टॉक आइटम की, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट भी डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी डाल सकते हैं और स्टैंडर्ड रेट भी डाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट डालना है या स्टैंडर्ड रेट डालनी है, ठीक है, वो आपकी एक आवश्यकता है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी डाल सकते हैं और स्टैंडर्ड रेट भी डाल सकते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड रेट की बात कर रहा था, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेबल कब से, यानी आपकी जो सेलिंग रेट है वो कब से एप्लीकेबल करनी है, 1 अप्रैल से। और रेट क्या होगी, जैसे आपको करना है 145 रुपये, कीबोर्ड का क्या हो गया 145 रुपये कर देते हैं। ठीक है ना, एंटर, सेव कर लेते हैं। इसी से अगला करते हैं, जैसे अपना जेब्रोनिक एलईडी मॉनिटर जो है इसकी जो रेट है वो हमें क्या करनी है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो यहाँ से इसे यस करते हैं और यहाँ पर जो रेट है यहाँ पर डेट डाल देते हैं। यहाँ पर रेट जैसे मॉनिटर है तो हम लोग इसकी कर देते हैं 3560 रुपये, स्टैंडर्ड रेट कर दी, सेव कर देते हैं, सेव। अगला स्टॉक आइटम एलईडी मॉनिटर 24 इंच का है, 24 इंच का है तो उसकी रेट डाल देते हैं, यहाँ पर यस कर लेते हैं, एंटर, एप्लीकेबल 1 अप्रैल। यहाँ पर 24 इंच का है तो हम लोग डाल लेते हैं लगभग, यहाँ पे डाल देते हैं 7800 कर लेते हैं। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। फिर है माउस, आपका जेब्रोनिक माउस है तो उसकी जो स्टैंडर्ड रेट है उसे यहाँ से यस कर लेते हैं और यहाँ से डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया 195 रुपये, एंटर,
और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी आप बिल बनाओगे, यहाँ पर जब बिल बनाओगे F8 करेंगे और जब हमें बिल बनाना हो तो इसकी जो भी आइटम मैंने डाले हैं, ठीक है, उनकी जो रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी। एंटर करेंगे तो जेब्रोनिक का मैंने क्या लिया है, कीबोर्ड लिया है। जैसे हमें क्या करना है, बस हमें क्वांटिटी फीड करनी है। जैसे हम लोग क्वांटिटी फीड करेंगे, आपकी जो रेट है, जो रेट डाली है आपने, वो अपने आप आ जाएगी। 145 रुपये आ गए, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, रेट आ गई, ये रेट अपने आप आ जाएगी। इसी तरह अगला डालते हैं, यहाँ पे अगला डाल देते हैं। जीएसटी के लिए पूछ रहा है, ये सब चीज़ें बताई हुई चीज़ें आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगले डालते हैं। मॉनिटर है, मॉनिटर की हमें क्या करनी है, क्वांटिटी डालनी है। अपने पास है नहीं है लेकिन डाल लेते हैं, दिखा देगा अपने को रेट। देखिए अपने आप 3560 रुपये आ गई। फिर अपने को क्या करना है, अगला जो स्टॉक आइटम है वो अपने को अगला लेना है। यहाँ पे लेते हैं अगला मॉनिटर 24 इंच का, 24 इंच का लेंगे तो इसकी जो रेट है जो हमने डाली है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। देखिए 7800 आ गया। यानी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टैंडर्ड रेट जो है वो अपने आप आ जाएगी, जो आपने फीड कर रखी है। अगर किसी तरह का बदलाव है तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का बदलाव है, देखिए 195 रुपये अपने आप आ गया। तो आपको रेट याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरह का इसमें बदलाव करना है, मान लीजिए कि आपकी जो रेट है वो चेंज हो गई है, तो आपको क्या करना है, फिर दोबारा ऑल्टर में जाना है, फिर दोबारा आपको स्टॉक आइटम में जाना है और यहाँ पर जाकर आप अपने स्टॉक आइटम की जो रेट है, स्टैंडर्ड रेट है, उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना हो गया, 160 रुपये हो गया, तो 160 रुपये कर दीजिए, सेव। अब जब आप करोगे, सेव कर लेते हैं, कीबोर्ड USB है, जब आप सेल करोगे तो ये जो रेट है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एंटर एंटर। यहाँ पर अपना USB क्या था, माउस, जेब्रोनिक का माउस था, कीबोर्ड था, माउस था, ऐसे कुछ था। देख लेते हैं, दोबारा डाल के देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। 10 डाल लेते हैं, ठीक है ना, 160, ठीक है ना। तो ये वाला हमने किया था 160 ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो अगर हमें बदलाव करना हो तो हम लोग बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। तो हमारी जो समस्या है हमें आइटम में रेट डालने की, उस समस्या का जो ये सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रेट है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक आइटम की रेट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है और हमें फटाफट क्या करनी है, हमें अपने बिल की क्वांटिटी एंटर करनी है और रेट क्या होगा, जो आपका स्टैंडर्ड रेट है वो अपने आप रेट को उठाकर ले आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका ये काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल ऑप्शन है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, ठीक है। इसी तरह के अच्छे जो ऑप्शंस है मैं आपको टेली के बताते रहूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे कोर्स से, हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक अच्छे ऑप्शन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।